94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। सुबह सुबह अखबार और चाय के साथ प्रणय और पापा पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बजट सब डिस्कस कर रहे थे। प्रणय, बच्चे और ससुर जी सभी वहाँ थे। बच्चे प्रणय के फोन में गेम्स खेल रहे थे। तन्वी ने झट से चाय बनाई, बच्चों के लिए बॉर्नवीटा बनाया और लेकर गार्डन में आ गई। सूरज की किरणें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हवा में अभी भी ठंड थी और वसंत से खिले हुए फूलों की खुशबू। हर तरफ से पंछियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे तन्वी नजदीक आई, सबकी बातें अचानक बंद हो गईं। क्या चल रहा है यहाँ? तन्वी ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा तो खुशी बोल पड़ी, हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, पर यश कह रहा है कि आपको नहीं जाना है। अरे ऐसा क्यों? स्कूल वालों ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं क्या? तन्वी ने यश से पूछा, पर यश अचानक अटक गया। क्या हुआ? रिजल्ट आया है क्या? तन्वी ने फिर से पूछा। इस बार प्रणय बोल पड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यश को ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ मॉडर्न और ट्रेंडी नहीं है, इसलिए। तन्वी चौंक गई। प्रणय चला गया बच्चों के साथ खेलने और तन्वी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें जल रही थी और हवा के झोंके उसे झकझोर रहे थे। वैसे तो कई बार प्रणय नॉर्मली कभी हंस के तो कभी ताना मार के ये कह देता, पर यश आज वो भी बोलेगा ये नहीं जानती थी तन्वी नजरें चुराती हुई अंदर चली गई। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में। सच्चाई तो ये थी कि तन्वी को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि प्रणय ने कितनी आसानी से कह दिया कि यश की बात ठीक है। यश के सभी फ्रेंड्स की मम्मी कितनी स्मार्ट है, उसे तो ऐसा लगता ही होगा ना। देखो मिस्टर कपूर की वाइफ, उसे देखते ही पता चल जाए कि लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है। और आनंद की वाइफ क्या खाना बनाती है, मैक्सिकन, थाई, चाइनीज। फिर एक पल के लिए प्रणय चुप हुआ और बोला, आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अगर तुम जरा सा मॉडर्न हो जाओ तो हमारे स्टेटस पर बहुत फर्क पड़ेगा। तन्वी को ये बात पूरी रात खटकती रही। मॉडर्न यानी क्या? दिखावा या दृष्टि? तन्वी खुद कॉलेज में पार्ट टाइम प्रोफेसर है, इंग्लिश बोल लेती है। अच्छा हाँ, अपनी भाषा पसंद है, इसलिए बिना वजह अंग्रेजी नहीं झाड़ती। रेस्टोरेंट में अपनी ही भाषा में ऑर्डर लिखवाती है, पार्टी में अपनी भाषा में बातें करती है और ऐसा काफी कुछ। तन्वी को पहचानने वाले हमेशा ये तारीफ करते हैं कि तन्वी का ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत है। लेक्चर के वक्त कॉटन साड़ी पहनती है और बाकी समय खादी। सजावट कुछ भी नहीं, लंबे बाल, काजल लगाई हुई, दो बड़ी काली आंखें और कभी कभी माथे पर सिंदूर। एक बार देखो तो याद रह जाए ऐसा चेहरा। यश और खुशी को संभालने के लिए फुल टाइम जॉब छोड़ दिया। घर संभालती है, पापा का ख्याल रखती है, बच्चों को पढ़ाती है, हेल्दी खाना खिलाती है। ये है असली तन्वी। बेटा छोटा है, अभी उसने जीन्स या लेगिंग्स वाली मम्मियां ही देखी हैं, पर प्रणय, वो तो तन्वी की सादगी पर ही मनमिटा था ना। उसकी सादगी, उसकी समझ और प्यार। पूरे 3 साल प्रणय ने तन्वी की राह देखी थी और वो प्रणय 12 साल के बाद आज ये सोच रखता है। क्या तन्वी अपने आप को सबके लिए बदलेगी? पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर। दूसरे दिन बच्चे स्कूल और प्रणय ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद तन्वी पापा के साथ चाय पीने बैठी। बरसों से यही सिलसिला था। वैसे तो ये क्वालिटी टाइम होता है दोनों के लिए। इधर उधर की बातें होती हैं, प्रणय की ऑफिस की, बच्चों की स्कूल की, तन्वी की कॉलेज की, पापा के पार्क के फ्रेंड्स की। 1-1.5 घंटे का ये समय पापा और तन्वी दोनों को रिचार्ज कर देता था। अरे तन्वी, शर्मा जी यूएस जा रहे हैं। अरे हाँ, पार्क के सभी फ्रेंड्स ने तुम्हारे हाथ के पकौड़ों की फरमाइश भेजी है। तन्वी हाँ हाँ कर रही थी, पर उसका ध्यान नहीं था आज। पापा ने हल्के से तन्वी के हाथों पर हाथ रखा और कहा, बहुत बुरा लगा। तन्वी की आंखें नम हो गईं। तुम्हारे आंसू मुझे बहुत दुख पहुंचाएंगे तन्वी। तन्वी बेटा, प्रणय ऐसा ही है, वो खुद नहीं समझता, उसे समझाना पड़ता है।
उसे पता लगना चाहिए कि मॉडर्न यानी क्या। तन्वी बस देख रही थी पापा जी को। बेटा, एक प्लान है मेरे पास, पर तुझे साथ देना होगा मेरा। तन्वी ने हामी भरी और बन गया प्लान। ये प्लान क्या था आखिर, पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर। शाम को प्रणय घर आया तो पापा टीवी देख रहे थे, बच्चे होमवर्क कर रहे थे। आते ही लैपटॉप बैग कुर्सी पर रखा, कोट उतार के फेंका और प्रणय ने आवाज लगाई, तन्वी चाय। पर आज कोई जवाब नहीं आया। तन्वी, उसने फिर से आवाज लगाई। वो है नहीं, पापा ने कहा। कुकिंग क्लास में गई है, कह रही थी कि देर हो जाएगी। देख, थर्मस में चाय है। प्रणय ने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया, उसका मूड बिगड़ गया। क्या हुआ? पापा ने निर्दोषता से पूछा। ठंडी हो गई है? नहीं पापा, गर्म तो है पर कुछ मजा नहीं आ रहा। पापा ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। एक काम कर प्रणय, फिर से चाय बना ले, मुझे भी पीनी है। और देख वहाँ बच्चों का दूध होगा, वो भी लेकर आ। पापा मुझे हॉर्लिक्स नहीं, मेरा दूध बॉर्नवीटा वाला है। पापा जरा चीनी चाहिए। पापा पॉपकॉर्न बना दो ना। आवाजों से घिर गया प्रणय। पूरा 1.5 घंटा लग गया इस चाय नाश्ते में। प्रणय ने मन ही मन डिसाइड किया कि कल से ऑफिस में ही चाय पी लूंगा। तन्वी अभी आई नहीं थी, और जब आई तो हाथ में कलरफुल कागज लेकर आई। उसने अपना पूरा रूटीन डिक्लेयर कर दिया। क्या था तन्वी का नया रूटीन, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है पर। तन्वी के रूटीन के मुताबिक वो सुबह घर में रहेगी, लंच बॉक्स टिफिन सब दे देगी, फिर अपने कॉलेज जाएगी और दोपहर के बाद चाय नाश्ता जो खाना हो सब खुद तैयार करके लेना पड़ेगा। तन्वी रोज जो बनाएगी वो खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने कुकिंग क्लास, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट और ग्लास पेंटिंग की क्लास में अपना नाम लिखवा लिया है। पापा ने तन्वी को थम्स अप का सिग्नल दिया। प्रणय और बच्चों को इस नए रूटीन में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तन्वी को बुरा भी लगता जब ससुर जी को ठंडा खाना पड़ता, पर वो ही तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस पूरे प्लान में। और क्यों ना हो, इस बहू ने तो सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था उन्हें। धीरे धीरे गड़बड़ शुरू हुई। 1-2 बार धोबी आया था स्त्री के कपड़े लेने के लिए। प्रणय को पता ही नहीं चला और पहचाना भी नहीं उसको, बल्कि धोबी को वापस धकेल दिया। ग्रोसरी वाले को प्रणय ने 500 रुपए ज्यादा दे दिए। ऊपर से बॉस को खाने पे बुलाना था, पर तन्वी फ्री ही नहीं हो पा रही थी। घर वापस आने पर जब तन्वी को आधी से ज्यादा चीजें बिखरी पड़ी मिलती, तो उस वजह से तन्वी को प्रणय के पास बैठने का, कुछ बात करने या पूछने का टाइम ही नहीं मिलता। और इन सब के बाद शॉपिंग के लिए तन्वी ने 15,000 मांगे, या फिर यश और खुशी का यूनिट टेस्ट में खराब रिजल्ट आया, या फिर इर्रेगुलर होने की वजह से प्रणय की तबीयत बिगड़ गई। कितने कारण इकट्ठे हो गए थे। आज तन्वी ने ससुर जी के सामने रिक्वेस्ट भरी नजर से देखा। बहुत हो गया, अब बस करते हैं ये प्लान, ऐसे भाव थे उसकी आंखों में। पर पापा का प्लान तो कुछ और ही था। क्या, जानिए इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। पापा ने आंखों से इशारा किया और तन्वी ने प्रणय से कहा, मैं ग्रूमिंग के लिए थोड़े दिन मुंबई जाना चाहती हूँ। हेयर स्टाइल, वेस्टर्न ड्रेसेस, मेकअप, वो सब सीखना है। पापा ने हाँ कह दिया है तो टिकट्स बुक। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रणय और बच्चों ने साथ में जोर से ना कहा। प्रणय ने कहा, पापा अब मैं थक गया हूँ, आप ही तन्वी को समझाइए। पापा ने अब जरा सख्ताई से कहा, थक गए हो इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि तुम समझ गए हो कि नहीं। तुम्हें क्या पता मॉडर्न क्या होता है। तुम्हारी माँ 2 कक्षा पढ़ी थी, फिर भी जब तुमने शादी के लिए तन्वी को पसंद किया तो बिना जाति के भेदभाव के सबसे पहले तेरी माँ ने हाँ कही थी। धर्म, जाति, भेद कुछ नहीं मानती थी तुम्हारी माँ, सिर्फ संस्कार मानती थी। और ये है तन्वी, आज के जमाने में तुम्हारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही है, बच्चों को रामायण महाभारत सुनाती है, खाने पीने का ख्याल रखती है, तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती रहती है। इसलिए ये मान लिया कि ये मॉडर्न नहीं है। क्या कह रहा था तू उस दिन? मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न खाना।
आज 35 साल की उम्र में तुम 28 के लग रहे हो इस तन्वी की वजह से। बच्चे स्कूल में हमेशा अव्वल मार्क्स लाते हैं इस तन्वी की वजह से। मॉडर्न दिखाव नहीं होता, विचार होते हैं। तो अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रणय ने धीरे से तन्वी को सॉरी कहा। तन्वी की आंखें आंसुओं से भर गई थी और पापा जी की उससे भी ज्यादा।